हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको गैल्वानोमीटर का वीडियो ठीक से देखना होगा, पूरा देखना होगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर। ठीक है, सबसे पहले गैल्वानोमीटर क्या होता है पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है, फिर भी देखो गैल्वानोमीटर होता है, गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, और मेन उसका जो असली काम है वो होता है डिटेक्ट करना, मेजर और डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। ठीक है, मेजर करना या फिर डिटेक्ट करना, क्या डिटेक्ट करता है? ये करंट डिटेक्ट करता है सर्किट में। ठीक है, लेकिन ये कहां तक मेजर कर सकता है? ये मेजर कर सकता है मिली एम्पियर की रेंज में, ये मेजर कर सकता है मिली एम्पियर तक। ठीक है, 10 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 10 माइक्रो मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, ऐसे करंट मेजर करेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। मिली एम्पियर के रेंज के ऊपर के करंट ये मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसका एक क्या हो जाता है, ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, गैल्वानोमीटर आपने देखा होगा, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिकल लैब में होगा। ठीक है, तो उसका ड्रॉबैक क्या हो जाता है कि ये जो गैल्वानोमीटर होता है ना, वो मिली एम्पियर तक का ही करंट मेजर कर पाता है, उसके ऊपर का करंट गैल्वानोमीटर मेजर नहीं कर पाता। लेकिन हमें तो उसके ऊपर के भी करंट मेजर करने होते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर तक के भी करंट हमें मेजर करने पड़ते हैं। तो उसके लिए गैल्वानोमीटर यूज करेंगे तो चलेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके लिए अगर गैल्वानोमीटर यूज करोगे आप तो गैल्वानोमीटर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो मिली एम्पियर की रेंज जब तक है करंट की, तब तक आप गैल्वानोमीटर यूज करो। लेकिन अगर मिली एम्पियर के ऊपर चल जाता है करंट, तो वो करंट आप गैल्वानोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। क्या होगा देखो, ये गैल्वानोमीटर है। ठीक है, गैल्वानोमीटर का सिंबल ये रहा। ठीक है, गैल्वानोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, गैल्वानोमीटर के अंदर कॉइल होती है, कॉइल स्प्रिंग वगैरह सब हमने पढ़ा है। ठीक है, उस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसी को भी हम जी से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, मान लो, और गैल्वानोमीटर कैसे होता है? ऐसे होता है, चलो इसी पे कर देता हूं मैं। ऐसे गैल्वानोमीटर में ये 0 होता है यहाँ पे, और बाकी फिर यहाँ पे ऐसी स्केल होती है, इधर पॉइंटर होता है, अगर करंट नहीं होगा तो 0 पे होगा। ठीक है, जैसे जैसे सब मान लो हमने यहाँ पे इसका जो पूरा ये जो गैल्वानोमीटर है, ये गैल्वानोमीटर का मान लो जो एकदम हाईएस्ट लिमिट है करंट मेजर करने का, वो है 20 मिली एम्पियर। कितना है? मान लो 20 एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। मतलब क्या? अगर इस गैल्वानोमीटर को आपने 20 मिली एम्पियर करंट दिया तो वहां तक वो मेजर कर पाएगा। लेकिन 20 मिली एम्पियर से ज्यादा अगर आपने 30 मिली एम्पियर करंट इसमें डाल दिया तो ये गैल्वानोमीटर 30 मिली एम्पियर दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट रीडिंग कितनी है? 20 मिली एम्पियर। मतलब ये गैल्वानोमीटर 20 मिली एम्पियर तक ही दिखा सकता है। तो क्या होगा देखो, अगर आपने 5 मिली एम्पियर करंट दिया तो ठीक है, यहाँ की नीडल ऐसी सरक के किधर चली जाएगी? 5 मिली एम्पियर पे दिखा देगा। 10 मिली एम्पियर दो, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी नीडल 10 मिली एम्पियर पे। ठीक है, बाद में आप इसको दे दो 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर दे दिया तो इधर आ जाएगा, सारा स्केल खत्म हो गया। जब अगर आप उसको 30 मिली एम्पियर दे दोगे, सारा स्केल तो खत्म हो गया, तो क्या होगा? इसका पॉइंटर यहां से ऐसा डिफ्लेक्ट होके 20 तक आएगा, लेकिन 20 के वो आगे जाएगा नहीं, 20 के आगे वो जा नहीं सकता, क्योंकि उसका लिमिट ही उतना है। उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन किसके लिए बना है? उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो बना है वो किसके लिए बना है? 20 मिली एम्पियर के लिए बना है। इसका मतलब क्या है? ये गैल्वानोमीटर 20 मिली एम्पियर के ऊपर का करंट मेजर नहीं कर सकता। अगर आपने उसको 30 मिली एम्पियर दे दिया तो वो ऐसा सड़क के जोर से 20 मिली एम्पियर तक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, और अगर आपने इसको 1 एम्पियर देने की गलती कर दी, 1 एम्पियर करंट मतलब कितना होता है मालूम है? 1 एम्पियर मतलब 1000 मिली एम्पियर। अगर इसको 1000 मिली एम्पियर दे दिया तो इसका कॉइल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, करंट जब देते हैं, गैल्वानोमीटर के अंदर की कॉइल क्या होती है? रोटेट होती है, रोटेट जैसे होती है। ठीक है, और कॉइल किसका बना होता है? प्योर कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटेड वायर होती है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा। अगर गैल्वानोमीटर का करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है, मतलब क्या? उस कॉइल का करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है। ज्यादा करंट दे दिया तो फिर वो कॉइल हीट होके डैमेज हो जाएगी।
कॉइल तो डैमेज होगी ही, उसके साथ साथ वो कॉइल के नीचे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे करंट बढ़ता है रोटेशन बढ़ता है, रोटेशन बढ़ेगा, फाइबर और जो स्प्रिंग होती है वो ट्विस्ट होती है, ज्यादा घूम गया तो स्प्रिंग और वो ऊपर वाला फाइबर ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, अगर आप गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन या उसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी कितनी है 20 मिली एम्पियर, उसको अगर आप 30 मिली एम्पियर दोगे तो वो हाथ खड़े कर देगा, वो बोलेगा मैं 20 एम्पियर तक ही जाऊंगा, 20 मिली एम्पियर तक ही जाऊंगा, ये 20 मिली एम्पियर में दिखाऊंगा, लेकिन ये सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन यही तक है, आप सोचो। और जब आप उसको 1 एम्पियर दोगे करंट तो फिर वो मरी जाएगा, ठीक है, वो क्या कर देगा, जान छोड़ देगा, क्योंकि उसका कॉइल वगैरह सब डैमेज हो जाएगा। तो ये जो है लिमिटेशन है गैल्वेनोमीटर के, कि क्या ये सिर्फ मिली एम्पियर तक के ही करंट मेजर कर सकता है, ये क्या कर सकता है, मिली एम्पियर तक के ही करंट मेजर कर सकता है, लेकिन हमें तो एम्पियर वाले करंट भी मेजर करने हैं, तो क्या करें, ठीक है। तो जब हमें एम्पियर वाले करंट मेजर करने होते हैं तो एक डिवाइस हम यूज करते हैं, उस डिवाइस का नाम है एमीटर, ठीक है। एमीटर क्या है फिर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर, अभी डिटेक्ट वर्ड हटा देंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट क्यों, क्योंकि डिटेक्ट करना मतलब छोटा सा छोटा है कि नहीं वो ढूंढना, गैल्वेनोमीटर ढूंढ लेता है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर गैल्वेनोमीटर आराम से ढूंढ लेता है, मतलब डिटेक्ट कर लेता है। ये डिटेक्ट करने के लिए हमने कहाँ पे यूज किया इसको, गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले वेस्टर्न नेटवर्क में यूज किया, वेस्टर्न नेटवर्क के बाद में मीटर ब्रिज में यूज किया, केल्विन मेथड में यूज किया, पोटेंशियोमीटर में यूज किया, ठीक है। वो क्यों यूज करते थे, कि जो उतना पोर्शन है उसमें करंट है भी कि नहीं वो देखने के लिए, करेक्ट है। लेकिन अभी एमीटर डिटेक्ट करने के लिए नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट मेजर करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट थ्रू रेजिस्टेंस और करंट थ्रू अप्लायंस, अप्लायंस मतलब कोई भी डिवाइस, बल्ब वगैरह मान लो, बल्ब में से कितना करंट जा रहा है, ठीक है। बल्ब जितने भी डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं ना, वो क्या होते हैं, लोड होता है, लोड होता है मतलब रेजिस्टेंस, आपकी मोटर भी क्या है, रेजिस्टेंस है, आपका बल्ब भी, आपका फैन भी, सारे क्या है, रेजिस्टर ही है, ठीक है। तो किसी अप्लायंस में से या किसी रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है, तो करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर, और ये एमीटर जो है वो एम्पियर रेंज की करंट मेजर कर सकता है, 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर तक करंट भी ये एमीटर मेजर कर सकता है, ठीक है। तो एमीटर क्या हुआ, हमने क्या किया, सिर्फ गैल्वेनोमीटर का जो मिली एम्पियर तक ही मेजर कर सकता है उसका करंट मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया और उसी को नाम दे दिया हमने एमीटर, कुछ नया नहीं है। तो एमीटर क्या है, एमीटर इज मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर, मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर विथ इंक्रीज्ड करंट मेजरिंग कैपेसिटी। क्या है, गैल्वेनोमीटर ही है जिसको मॉडिफाई कर दिया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका करंट मेजर करने का कैपेसिटी बढ़ गया। तो एमीटर क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर, ठीक है, विथ इंक्रीज्ड करंट मेजरिंग कैपेसिटी, ठीक है। 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर तक के करंट मेजर कर सकता है, ठीक है। और एम्पियर एमीटर के बारे में और क्या जान सकते हो, करंट कैसे मेजर करते हैं, करंट कैसे मेजर किया जाएगा। मान लो ये कोई बल्ब है, ठीक है, ये उसका फिलामेंट है, ये बल्ब है, इसमें से करंट जाने वाला है, इसका अगर करंट आपको मेजर करना है तो एमीटर यूज करेंगे। एमीटर कैसे कनेक्ट करोगे, एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एमीटर को चलो पैरेलल में कनेक्ट करो, और दूसरा ऑप्शन है एमीटर को इस बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट करो। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सोच लो, मैं आपको बताता हूं। जब 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं तब उनमें से जाने वाला करंट क्या होता है, सेम होता है। ये हमने रेजिस्टेंसेस इन सीरीज और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल में पढ़ा है, ठीक है। और जब 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो गए तो क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, दोनों में से जाने वाला करंट सेम नहीं होगा, करेक्ट है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, इसमें से बल्ब कितना करंट ले रहा है वो हमें मेजर करना है,
ठीक है। तो एमीटर को हमें बल्ब के साथ सीरीज में करना होगा। क्यों? क्योंकि एमीटर में भी जब उतना ही करंट जाएगा, जितना बल्ब में करंट जा रहा है उतना ही करंट जब एमीटर में से जाएगा तब एमीटर उतना ही करंट हमें शो करेगा। ठीक है। इस केस में क्या होगा, बल्ब में से कुछ बाकी करंट जाएगा, एमीटर में से कुछ बाकी करंट जाएगा, तो एमीटर सिर्फ कौन सी रीडिंग दिखाएगा, जो एमीटर में से करंट जा रहा है उसकी रीडिंग सिर्फ एमीटर दिखाएगा। ठीक है, बल्ब वाली रीडिंग दिखा नहीं पाएगा। तो हमें बल्ब में से कितना करंट जा रहा है वो अगर मेजर करना है तो इस एमीटर को बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट करना होगा। पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सीरीज वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी में वगैरह पूछा जाता है कि कैसे कनेक्ट करना है। तो लिख लेना, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in series with the device or with the appliance, ठीक है, for which current is to be measured। मतलब क्या, जिसमें से जाने वाला करंट हमें मेजर करना है, बल्ब में से जाने वाला करंट हमें मेजर करना था, बल्ब में से कितना करंट जा रहा है वो चेक करने के लिए हमने क्या किया, एमीटर को बल्ब के साथ में सीरीज में कनेक्ट किया। किस में कनेक्ट किया, सीरीज में। ठीक है, तो इस तरह से एमीटर हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं एमीटर, एम्पियर रेंज का करंट मेजर करने के लिए। और एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसके साथ, जिस अप्लायंस में से कितना करंट जा रहा है वो मेजर करने के लिए उस अप्लायंस के साथ में एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। लेकिन क्या होता है, देखो, जब एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तब क्या उंगली हो जाती है वो हम देखते हैं। मान लो कोई एक बल्ब है, उसमें से कुछ करंट जा रहा है, ठीक है, और उसमें से जाने वाला करंट हमें मेजर करना है। चलो ये सोर्स है ईएमएफ का, मान लो ये बैटरी है 20 वोल्ट की, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लो 2 ओम है रेजिस्टेंस होगा इसका, बल्ब का कुछ ना कुछ 2 ओम, और इसमें से जाने वाला करंट हमें मेजर करना है। ठीक है, पहले एमीटर नहीं था हमारे पास, बस ये सर्किट है छोटा सा, करंट जाएगा तो करंट कितना जाएगा, सिंपल सी बात है, ओम्स लॉ लगाओ। ठीक है, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ है कितना 20, रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का 2, करंट कितना जाएगा 10 एम्पीयर। देखो, जब सर्किट में एमीटर अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया है तो इस बल्ब में से कितना करंट जा रहा है 10 एम्पीयर। ठीक है, अभी हमको बोला गया कि चलो इसमें से बल्ब में से जाने वाला करंट मेजर करो, बल्ब में से जाने वाला करंट मेजर करो। तो हमें क्या करना है, अभी हमने पढ़ा कि एमीटर लो और एमीटर को इस बल्ब के साथ सीरीज में लगा दो। ठीक है, लगा दिया, एक बल्ब लिया, वही बल्ब वही सर्किट सेम वही है, अभी उसके साथ में क्या कनेक्ट कर दिया हमने, एमीटर को कर दिया कनेक्ट, बैटरी भी वही है, कितना वोल्ट वाली 20 वोल्ट वाली, बल्ब का रेजिस्टेंस 2 ओम, ऐसा अभी नया सर्किट बन गया। ठीक है, तो देखो एमीटर क्या है, मेजरिंग डिवाइस। क्या है, मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस का काम क्या होता है, मेजरिंग डिवाइस का काम होता है कि तू सिर्फ मेजर कर, उंगली मत कर। मतलब क्या, बल्ब में से कितना करंट जा रहा है वो चेक कर खाली, इस करंट को कम या ज्यादा करने का काम मत कर। लेकिन एमीटर वैसा कर नहीं पाता, एमीटर का काम है सिर्फ मेजर करना, उंगली नहीं करना है। ठीक है, एमीटर अगर हम इस सर्किट में लगा देते हैं तो एमीटर ने हमें बताने को ना कि बल्ब में से कितना करंट जा रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, ये किसका काम है, एमीटर का काम है। लेकिन एमीटर वो काम उसका सही से नहीं कर पाता है। क्यों, उसका रीजन है बहुत ही सिंपल, एमीटर किससे बना है, कंपोनेंट्स से बना है। एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और वो रेजिस्टेंस कैसा होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट होगा मतलब हम मेजर कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस एमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लो इसका भी रेजिस्टेंस है कुछ फाइनाइट 2 ओम, कितना है 2 ओम। तो क्या होगा एक्चुअल में, इस 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ में ये 2 ओम रेजिस्टेंस अभी क्या आ गया, सीरीज में आ गया। सीरीज में आने की वजह से क्या हो जाएगा, पहले जो सिर्फ रेजिस्टेंस 2 ओम था, अभी इन दोनों की वजह से रेजिस्टेंस कितना ओम हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा।
और अभी इस पूरे सर्किट में से जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, क्या है, E अपॉन आर 20/4 हो जाएगा 5 एम्पियर। बहुत ही गलत है फिर ये बात, ठीक है। सर्किट पहले वही था, बल्ब में से हम कितना करंट जा रहा था स्टार्टिंग में 10 एम्पियर, हमें बल्ब में से जाने वाला करंट मेजर करना है तो हमने एमीटर यूज किया। तो एमीटर ने क्या किया, करंट मेजर करने का छोड़ दिया, मतलब मेजर तो करेगा वो, लेकिन उसने उंगली करके क्या कर दिया, करंट कम भी कर दिया। मेजरिंग डिवाइस का ये काम नहीं होता है, मेजरिंग डिवाइस का काम होता है सिर्फ मेजर करो, कम ज्यादा मत करो, उंगली मत करो, ठीक है। लेकिन इसने उंगली करके करंट ही कम कर दिया, सर्किट में से जाने वाला करंट ही कम कर देना, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये एक एमीटर का ड्रॉबैक होता है। तो एक्चुअल करंट 10 एम्पियर है, इसमें से जाने वाला एक्चुअल करंट कितना था 10 एम्पियर, लेकिन मेजर करते वक्त जैसे ही हमने एमीटर डाल दिया तो क्या हो गया कि 2 ओम में इसका रेजिस्टेंस भी ऐड हो गया और सब गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये भी क्या होता है ड्रॉबैक, इसको भी हम हटाएंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्शन जब हम एमीटर में करेंगे इसका भी विचार करने वाले हैं और ये वाला ड्रॉबैक को भी हम हटाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जब गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम एमीटर बनाएंगे तो क्या क्या मॉडिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ने वाली है वो हम अभी देखते हैं। मॉडिफिकेशंस टू बी डन इन द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। मॉडिफिकेशंस to be done in galvanometer to convert it into ammeter, ठीक है। उंगली नहीं करना चाहिए डिवाइस ने, मेजरिंग डिवाइस ने कभी भी। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। गैल्वेनोमीटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर मेजर करता है, एम्पियर रेंज का करंट मेजर नहीं कर पाता। तो पहला मॉडिफिकेशन उसी के लिए है, इंक्रीज करंट मेजरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये पहला मॉडिफिकेशन करेंगे हम। दूसरा, डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। रेजिस्टेंस डिक्रीज करना होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, वो बल्ब के रेजिस्टेंस के साथ में ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो सारा गड़बड़ कर दिया, अभी हमने देखा, ठीक है। अगर मान लो बल्ब का रेजिस्टेंस 2 ओम है, एमीटर का भी रेजिस्टेंस 2 ओम था, तो पूरा गड़बड़ हो गया। लेकिन हमने कुछ ऐसा किया कि एमीटर का रेजिस्टेंस इतना कर दिया 0.0001 ओम कर दिया, तो ये इतना गड़बड़ नहीं कर पाएगा, इतनी ज्यादा गड़बड़ नहीं कर पाएगा, ये नहीं के बराबर है, ये रेजिस्टेंस नहीं के बराबर है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 ओम का 2 ओम रहेगा रेजिस्टेंस, और एमीटर कितना मेजर करेगा 10 एम्पियर मेजर करेगा पहले केस में, ठीक है। तो दूसरा मॉडिफिकेशन हमें क्या करना होता है कि उस एमीटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करना होता है। आइडियली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। और तीसरा मॉडिफिकेशन बहुत सिंपल है, क्या है, डैमेज से रोकना है, प्रिवेंट द गैल्वेनोमीटर और एमीटर प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज। अभी डैमेज से कैसे रोकेंगे इसको, किसको रोकना है, जो अंदर का कॉइल होता है ना गैल्वेनोमीटर का कॉइल, जिसमें ज्यादा करंट चल जाता है तो कॉइल बर्न हो जाता है, कॉइल अगर बर्न हो गया तो फिर पूरा चल जाता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना डैमेज से, मतलब गैल्वेनोमीटर की कॉइल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और कॉइल बहुत सारी वजह से डैमेज हो सकती है, एक्सेसिव करंट, उसके कारण हीट हो सकता है, ज्यादा ट्विस्ट हो सकता है, फाइबर टूट सकता है। तो वैसे जो इवेंट्स है, ठीक है, एक्सीडेंट्स है, उनसे हमें क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना है। तो इन सारे तीनों मॉडिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तीनों मॉडिफिकेशन करने के लिए हम सिर्फ एक चीज यूज करेंगे, बहुत ही शांत, बहुत ही सिंपल है। वो क्या करेंगे, देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है कैसे किया जाता है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में क्या कर देंगे, हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, क्या कर देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिस रेजिस्टेंस का नाम है शंट रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस का नाम है शंट। शंट मतलब क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ रेजिस्टेंस। ये गैल्वेनोमीटर का कुछ खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, हम G से डिनोट करेंगे।
ठीक है, चलो पहले क्या होता था, सिर्फ ये था, इतना था पार्ट। इसमें से अगर 10 मिली एम्पियर पास कर दो तो मेजर कर पाएगा, बताएगा आपको। 20 मिली एम्पियर पास करो, बताएगा आपको। बस 20 मिली एम्पियर पे इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल जाता है हमें। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब बस है कि 20 मिली एम्पियर तक ही मेजर कर सकता है, उसके आगे का मेजर नहीं कर पाएगा। 20 मिली एम्पियर से ज्यादा अगर करंट दे दिया तो फुल स्केल पे जाके रुक जाएगा, उसके आगे जाएगा नहीं। मतलब अगर हमने 30 मिली एम्पियर करंट उसको दिया तो वो 20 मिली एम्पियर तक ही जाएगा बस, और बता देगा कि 20 मिली एम्पियर है। तो फिर हमें वो करेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी, और 1 एम्पियर दिया तो फिर डैमेज हो जाएगा, वो हमें मालूम है। ठीक है, तो ज्यादा बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक रेजिस्टेंस लिया, और उस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया हमने, शंट में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अभी ये शंट रेजिस्टेंस क्या है, ये होता है वेरी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस। बस खत्म, मॉडिफिकेशन हो गया। ये तीनों मॉडिफिकेशन सिर्फ एक ही वजह से मिल जाएंगे। क्या करना, एक वेरी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस को इस गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दो। पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा, बहुत सारी चीजें होगी। देखो, जब ये रेजिस्टेंस नहीं था तब इसमें से अगर आपने 20 मिली एम्पियर इसका कैपेसिटी है, 60 मिली एम्पियर अगर भेज दिया तो फिर गया। 20 मिली एम्पियर उसका कैपेसिटी है, 30 मिली एम्पियर दिया तो ठीक है, बच भी जाएगा। लेकिन 40-50 मिली एम्पियर जैसे ही आप बढ़ाओगे करंट, एक करंट ऐसा आएगा, ये मर जाएगा, गैल्वेनोमीटर छोड़ देगा, मर जाएगा वो। तो अगर हमने ज्यादा करंट मेजर करना है, और ज्यादा करंट दे दिया, मान लो कितना, इतना करंट दे दिया, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी स्मॉल। ठीक है, तो करंट यहां से यहां तक आएगा, नोड तक। ठीक है, और करंट हमेशा कौन सी पाथ लेता है, करंट टेक्स लो रेजिस्टेंस पाथ। यहां पे करंट के आने के बाद करंट के पास दो रास्ते थे, एक सीधा जाना, एक इधर जाना। तो पूरा का पूरा इधर करंट नहीं जाएगा, या पूरा का पूरा इधर नहीं जाएगा, और रेशो होता है, और रेशो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मान लो गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट चला गया, IG करंट चला गया। ये गैल्वेनोमीटर की रेंज कितनी है, 20 मिली एम्पियर तक काम करता है। तो मान लो इसमें से 20 मिली एम्पियर करंट चला गया, और इसका शंट वैल्यू जो है ना, वेरी स्मॉल, मतलब जीरो के करीब। आइडियली जीरो, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन आइडियली कितना, जीरो। तो करंट के लिए यहाँ का रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन कम है, तो करंट कौन सी पाथ चूज करेगा, कोई भी कौन सी पाथ चूज करता है जहां पे हमें रेजिस्टेंस कम हो। तो ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से पास हो जाएगा, शंट में से, और बहुत कम करंट किसमें से पास होगा, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो पहली चीज हो गई कि डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अभी ये पूरा एमीटर है, ये जो इतना पूरा सर्किट है, ये क्या बन गया, अभी आपका एमीटर बन गया, बस यही है। डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मतलब क्या, अभी सिंपल तरीका है। देखो, एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, दूसरा है 5 ओम। अगर जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस 5 ओम लेके हमने इसको पैरेलल में डाल दिया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल वाला फॉर्म, तो 5 into 5 अपॉन 5 plus 5। ठीक है, कितना हो गया, 25/10 इज इक्वल टू 2.5। रेजिस्टेंस कम हो गया, जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था 5 ओम, उससे भी अगर दूसरा रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो क्या किया, पहले इस गैल्वेनोमीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा था, मान लो ज्यादा था, लेकिन जैसे ही ये शंट में दूसरा रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम रेजिस्टेंस वाला एमीटर अगर इसके साथ में हम सीरीज में लगाएंगे तो ये करंट पे कुछ ज्यादा असर नहीं करेगा, एक्यूरेट के आसपास वाला करंट मेजर करेगा। तो इससे इस वेरी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस की वजह से ये तो हो गया। ठीक है, दूसरा ये भी हो गया,
जो ज्यादा करंट अगर इसमें से पास होता गैल्वेनोमीटर की कॉइल में से, तो कॉइल डैमेज हो जाती। कॉइल डैमेज होने से बच गई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करंट इस शंट रेजिस्टेंस में से पास हो गया और कम करंट इसमें से पास हुआ, तो कॉइल भी प्रोटेक्ट हो गई। ये दोनों काम भी हो गए। अभी इंक्रीज करंट मेजरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अभी करंट मेजरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, तो वो ठीक से समझो। देखो, ये जो डिवाइसेस बनते हैं लैब में बनते हैं, ठीक है। लैब में इनकी टेस्टिंग वगैरह की जाती है, तो इसको कैलिब्रेट करते हैं। जो एमीटर बनता है उसको कैलिब्रेट करते हैं। हमें मालूम है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये शंट रेजिस्टेंस है। हमें मालूम है कि हम इसमें से कितना करंट भेज रहे हैं, ठीक है। मान लो इसका कैपेसिटी है 10 मिली एम्पियर, इसका कैपेसिटी है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। और हमने 1 एम्पियर करंट इसको मेजर करने को भेज दिया। 1 एम्पियर मतलब कितना होता है 1000 मिली एम्पियर। तो क्या होगा, ऐसा समझते हैं, वो ऐसा ही होगा ऐसा नहीं, ऐसा समझते हैं। अभी ये वैल्यूज जो हम लेंगे वो समझने के लिए लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी कितनी है 10 मिली एम्पियर, तो चलो इसमें से 10 मिली एम्पियर पास हो जाएगा। और इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है, आइडियली 0 और प्रैक्टिकली 0 के आसपास। तो बहुत सारा करंट मतलब बचा हुआ करंट 1000 एम्पियर में से 10 मिली एम्पियर, सॉरी 1000 मिली एम्पियर में से 10 मिली एम्पियर इधर चला गया, तो बाकी का 990 मिली एम्पियर इसमें से पास हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमने करंट कितना दिया है 1000 मिली एम्पियर, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन की वजह से गैल्वेनोमीटर की कॉइल में से सिर्फ कितना करंट जा रहा है 10 मिली एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर की कॉइल उसी तरह से रोटेट होगी, और वो कॉइल के ऊपर जो पॉइंटर लगा होता है वो भी उसी तरह से डिप्लेशन होगा। तो हमें जो करंट की वैल्यू मालूम है, हमें जो करंट की वैल्यूज मालूम है, उसके हिसाब से फिर नई स्केल बनाई जाती है। उसके हिसाब से नई स्केल बनाई जाती है। पहले जो स्केल मिली एम्पियर में होती थी, अभी वो स्केल किस में बनाई जाती है एम्पियर में। तो उसी तरह थोड़ा रेशो कैलकुलेशन होता है, वो हम भी करेंगे। उस रेशो कैलकुलेशन के हिसाब से स्केल बनाई जाती है। और जो यहाँ लास्ट जो क्या था 10 मिली एम्पियर था, वो अभी कितना दिखाएगा स्केल पे 1 एम्पियर वाला स्केल लगा देंगे। पुराना स्केल निकाल के एम्पियर वाला स्केल लगा देंगे। तो हमने कितना करंट दिया 1 एम्पियर। ये इसका फुल स्केल डिप्लेशन कितना आ जाएगा फिर 1 एम्पियर। लेकिन एक्चुअली सिर्फ गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट भेज रहे हैं हम 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल को बेवकूफ बनाएंगे हम, ठीक है। मिली एम्पियर की रेंज में ही उसमें से करंट निकालेंगे, लेकिन भेजा कितना है वो हमें मालूम है। और कैलिब्रेट वगैरह करके उसी तरह से स्केल बना के हम क्या करेंगे फिर ज्यादा से ज्यादा करंट मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में कैसे उसके चेंज कर सकते हैं, वो सारा अभी हम इसमें एनालिसिस पढ़ते हैं, ठीक है। तो सारे मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। देखो अगर दूसरा केस, देखो बताना भूल गया, ये गैल्वेनोमीटर है 10 मिली एम्पियर पे कितना दिखा रहा 1 एम्पियर, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। ये 0 शंट में से। और मैंने आपको अभी पहले बोला कि 1000 मिली एम्पियर जब है तब इसमें से 10 जाएगा, ठीक है। और इसमें से 990, तब मतलब ये जब 10 मिली एम्पियर का यहाँ पे दिखाएगा तब हम कितना मेजर करेंगे 1 एम्पियर कैलिब्रेशन करके, ठीक है। अगर इसको मैंने 500 मिली एम्पियर दे दिया, तो 500 मिली एम्पियर दे दिया, तब भी यहाँ से 10 मिली एम्पियर पास होगा क्या? हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि हाँ पास होगा, लेकिन वैसे नहीं होता, वो रेशो के हिसाब से होता है। जब 500 मिली एम्पियर दोगे तब इसमें से सिर्फ 5 मिली एम्पियर पास होगा, और 500 में से 5 गए 495 इसमें से पास होगा। और ये जो 1 पे था अभी किस पे आ जाएगा 0.5 पे आ जाएगा, ठीक है। वो कैलिब्रेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, वो हमें अभी देखना नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि कैलिब्रेशन करके वो किया जाता है। थोड़े बहुत रेशो है, और रेशो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलो सर्किट बनाता हूं मैं। अच्छा देखो, ये गैल्वेनोमीटर, ये शंट। चलो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है G, शंट रेजिस्टेंस है S। अभी थोड़ा एनालिसिस करते हैं। शंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? एकदम स्मॉल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों बातें कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मान लो I करंट भेजा, कितना करंट भेजा हमने? I करंट भेजा। I करंट किस में होगा? एम्पियर्स में, ठीक है। उसमें से IG इतना करंट किस में से गया? गैल्वेनोमीटर से। अभी इस गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट हमेशा फुल स्केल डिप्लेशन वाला रहेगा क्या? नहीं,
अभी हमने देखा 10 मिली एम्पियर क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में से 10 मिली एम्पियर भी जा सकता है, 8 9 7 5 मिली एम्पियर भी जा सकता है रेशो के हिसाब से। ठीक है, तो देखो आई में से आई जी करंट यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा किरचॉफ लॉ के हिसाब से, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। ठीक है, अभी हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ढूंढनी है, तो बहुत सिंपल है, शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट हो। ठीक है, तो वीजी कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ लगाओ, IG इंटू जी, IG इंटू जी इज इक्वल टू VS कैसे, S में से कितना करंट पास हो रहा है, I माइनस आई जी, I माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, तो S कैसे निकलेगा, सिंपल IG इंटू जी अपॉन I माइनस आई जी, खत्म। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें करंट मेजर करने की रेंज दी है और गैल्वेनोमीटर की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू अगर हमें मालूम है, तो हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो IG क्या है, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट कितना है, IG। कैपिटल G क्या है, वो है रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। I क्या है, जो करंट हमने भेजा है सर्किट में, जिसको हमें मेजर करना है, वो करंट कितना है, I, और IG तो हमने बता दिया। मान लो अभी जो हम मेजर करने वाले करंट है, जो हमें मेजर करना है करंट, I कितना है, n टाइम्स IG है, n टाइम्स IG, मतलब मान लो अगर IG है 10 मिली एम्पियर, हमें मेजर करने वाला करंट है 1 एम्पियर, मतलब कितना 1000 मिली एम्पियर, तो n कितना आ जाएगा, करो 1000 अपॉन 10, n कितना आ गया 100, मतलब गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट के 100 टाइम्स क्या है, हमने जो करंट इस गैल्वेनोमीटर में भेजना है। अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम उसी में वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई की जगह पे पुट कर दो n टाइम्स आई जी माइनस आई जी। ठीक है, अभी क्या करो, आई जी कॉमन निकाल लो नीचे से, आई जी कॉमन, n माइनस आई जी कट, देयरफॉर S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। इस तरह से भी आप अलग अलग न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूले मिल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने रेशो बोला था, अभी मैंने बोला था आपको रेशो, तो टोटल करंट जो दे रहे हैं उसमें से कितना करंट शंट रेजिस्टेंस में से पास होगा और कितना करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होगा, वो अभी हम निकालते हैं। देखो वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, फिर से बनाता हूं मैं। ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये है शंट रेजिस्टेंस। मान लो अभी थोड़ा उल्टा लिखता हूं मैं, ये आई करंट है, आई में से आई एस इधर चला गया, तो यहां से कितना जाएगा, आई माइनस आई एस। ठीक है, वही किस्सा। अभी देखो क्या है, वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो देखो Vs इज इक्वल टू Vg, तो Vs निकालो, Is इंटू एस इज इक्वल टू Vg, क्या निकलेगा फिर, I माइनस आई एस इंटू जी, करेक्ट है। अभी देखो Is इंटू एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Ig माइनस आई एस इंटू जी। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, आई एस अपॉन आई निकालना है, आई एस अपॉन आई निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो आई एस वाली टर्म में इधर लेके आता हूं, आई एस इंटू एस प्लस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई इंटू जी। इधर का माइनस इधर प्लस हो जाएगा, आई एस कॉमन निकालो, एस प्लस जी हो जाएगा इज इक्वल टू आई इंटू जी। ठीक है, तो ये आई को नीचे लेके आता हूं मैं, आई एस अपॉन आई इज इक्वल टू, इधर का अगर आई नीचे आता है तो इधर का ये चला जाएगा, जी अपॉन एस प्लस जी। ठीक है, ये था। इसका मीनिंग क्या है, टोटल करंट में से शंट रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा। टोटल करंट में से अगर 1000 मिली एम्पियर करंट है, तो इस 1000 मिली एम्पियर में से इधर कितना करंट जाएगा,
1000 मिली एम्पियर में से ऊपर कितना करंट जाएगा शंट रेजिस्टेंस में, वो किस पे डिपेंड करता है, वो उस पे डिपेंड करता है कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है और दूसरा गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, उस पे डिपेंड करेगा। अगर शंट रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट आपने निकाल लिया तो उसमें से आई में से उतना करंट माइनस कर लो, गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट आपको मिल जाएगा। तो ये होता है वो रेशियो, ठीक है, रेशियो के हिसाब से करंट जाएगा, ठीक है। नहीं तो हर बार इसमें से 10 मिली एम्पियर, अगर इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर है तो हर बार इसमें से 10 मिली एम्पियर नहीं जाएगा, कभी कभी कम भी जाएगा, ठीक है। उस तरह से डिफ्लेक्शन होगा और उस तरह से हमें रीडिंग मिलेगी। तो दोस्तों बस यही था, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे वोल्ट मीटर का। तो चलिए, जय हिंद।